क्षण कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। અષ્ટાનિકામાં આપણે સૌ પરમાત્મા પ્રકાશ વિધાનનો લાભ લીધેલો છે. અવૈયાજીની એક બહુ સરસ રચના છે, રત્નત્રય વિધાન. એમાંય સમ્યક દર્શન વિધાન, સમ્યક જ્ઞાન વિધાન, સમ્યક ચારિત્ર વિધાન, એમ ત્રણે ત્રણ વિધાનો સ્વતંત્ર વિધાનો પણ છે. એમાં સમ્યક જ્ઞાન વિધાનમાં અવધિ જ્ઞાન સંબંધીની જે પૂજા છે, અવધિ જ્ઞાન સંબંધી, પછી એની જે જયમાલા છે, જયમાલા બહુ સરસ છે. એ થોડોક આપણે પાઠ કરીએ પહેલા 5-7 મિનિટ. સંભળાય છે અવાજ બરોબર બધાને? અમદાવાદ વાળાને? उजाला ज्ञान का हो तो नहीं अज्ञान रहता है, सहारा स्वयं का हो तो नहीं दुर्ध्यान रहता है, मुक्ति पथ प्राप्त करने को उजाला ज्ञान का उत्तम, मोहतम का अंधेरा फिर हृदय में नहीं रहता है, वेद विज्ञान मिलता है, शुद्ध सम्यक्त्व मिलता है, चिदानंद आत्मा अपना ज्ञान सागर में बहता है, ज्ञान चारित्र पाते ही पूर्ण संयम हृदय आता, धर्म ध्यानी हुआ चेतन, नहीं भव कष्ट सहता है, बढ़ाता है चरण अपने मोक्ष के मार्ग पर चेतन, घातिया नाश करते ही ज्ञान कैवल्य लहता है, योग फिर नाश करता है, सिद्ध पद अपना पाता है, योग फिर नाश करता है, सिद्ध पद अपना पाता है, अनंता
अनंत कालों तक परम आनंद ग्रहता है। उजाला ज्ञान का हो तो नहीं अज्ञान रहता है। सहारा स्वयं का हो तो नहीं ध्यान रहता है। नहीं ध्यान रहता है। सहारा स्वयं का हो तो। कुछ समझ में आया मैंने क्या किस रूप से इस भक्ति का समापन किया? उजाला ज्ञान का हो तो नहीं अज्ञान रहता है। नहीं अज्ञान रहता है। उजाला ज्ञान का हो तो। ठीक वैसे ही सहारा स्वयं का हो तो नहीं दुर्ध्यान रहता है। इसको उल्टा कहें अपन, नहीं उर दुर्ध्यान रहता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, अपद ध्यान, खोटे ध्यान नहीं होते हैं। कब? सहारा स्वयं का हो तो। ये जयमाला मैं अभी दोपहर पढ़ रहा था तो मुझे थोड़ा सा परमात्म प्रकाश की अब आगे की जो गाथाएं आने वाली है, अभी लगभग 80-85 गाथाएं हम आप लोग पढ़ने वाले हैं। 2 भाग अभी बाकी हैं परमात्म प्रकाश के। कई गाथाओं में, क्योंकि विधान के प्रसंग को लेकर चूली का अधिकार का पूरा एक एक गाथा का रग रग टीका का एक एक शब्द देखने का अवसर मिला। पूरे के पूरे 107 गाथा सूत्रों में अद्भुत वैराग्य की भावना है। उसमें एक जगह ये बात आती है कि ज्ञान की बात, परमात्मा के ध्यान की, सुनना ध्यान से। अब परमात्मा मतलब आत्मा के ध्यान की बात आई तो वहां ब्रह्मदेव दत्त सूरी का टीकाकार लिखते हैं, समस्त अपद ध्यान से रहित होकर, ऐसा लिखा। क्या कहा? समस्त अपध्यानम त्यक्त्वा शुद्धात्म स्वरूपस्य विशुद्ध ध्यानम ध्यात्वा, ऐसा लिखा। मतलब देखो, एक ही न्याय है हर जगह से। अज्ञान का टलना, ज्ञान का होना। पर से खिसकना, स्व में बसना। परती खस स्वमावस इटलू कर तो बस। ये मुझे इसलिए भी कविता बहुत हृदय में आज भा गई, इसलिए मैंने सोचा जो अपने को अच्छा लगता है वो हमें अच्छे लोगों से शेयर भी करना चाहिए। नहीं तो हम आप लोग कौवों में से भी गए बीते हैं। पद्मनंदी पंचविंशति का हमें लिखा है। बम्बई वाले आवाज आ रही है? हाँ? पद्म नंदी आचार्य, पद्मनंदी आचार्य हैं। पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में वो लिखते हैं, कौवे को एक सूखा रोटी का टुकड़ा मिला। अब वो क्या करता है? चुपचाप अकेले खा लेता है? क्या करता है? हाँ, वो दूसरे सारे कौवों को सबसे पहले तो इनविटेशन देता है।
काव 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 करके। ये काव्य को काव्य क्यों कहा जाता है पता है आपको? कोई भी पोएट्री होती है ना, कोई भी कविता, कविता, काव्य को काव्य क्यों कहा जाता है? वो कौवे की पुकार से ही बना हुआ शब्द है। जैसे कौवा साथीदार कौवों को वो काव 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 करके आमंत्रण देता है, ऐसे हर काव्य हम आप लोगों को, हर एक को अपने में बसाने के लिए तत्पर रहता है। आओ आओ। वहां पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है कि यदि कौवा, जब कौवा अन्य कौवों को एक रोटी का टुकड़ा सबको बांट करके यदि खाता है, तो मनुष्य भव में, मनुष्य गति में यह जैन कुल पाकर, इतने उत्कृष्ट मधुर संयोगों को पाकर के भी जो जीव तत्व ज्ञान को, धर्म के संस्कारों को, जिनेन्द्र भक्ति भावना को, एक दूसरों को यदि बांटता नहीं है, बांट के नहीं खाता है, तो यह कौवों से भी गया बीता है। और जो बांट बांट करके खाते हैं, बांटना चाहते हैं, वे तीर्थंकर प्रकृति के अधिकारी बनते हैं। क्या कहा? तीर्थंकर प्रकृति किसको बनती? हाँ, जिनको निरंतर यह पीड़ा बनी रहती है कि धर्म हर कोई पावे, तत्व हर कोई को मिले, हाँ, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, वात्सल्य, ये सारे अंग है कि नहीं? 16 भावनाएं है ना, 16 कारण भावनाएं। हाँ, जिनेन्द्र रचना है आप लोगों के पास? जिनेन्द्र रचना जल्दी निकालो। आज मैं सत्ता स्वरूप के ऊपर स्वाध्याय नहीं लूंगा, आज तो अपना एक विशेष पर्व से संबंधित यहाँ मैं स्वाध्याय लेने वाला हूँ। बढ़िया आनंद से हम आप लोग इसका लाभ लेते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा लाइट सरप्राइज वाला भी विषय है, इसलिए लेंगे अपन आनंद 1-2 मिनट के बाद। मैं जो आपको बात कर रहा था उसके संदर्भ में जिनेन्द्र रचना में आप देखो 16 कारण भावनाएं निकालो। 16 कारण भावना मतलब पूजा, 16 कारण भावना की जो पूजा है वो निकालिए। उसमें उसकी जय माला है, उस जय माला में उसकी चर्चा है। हाँ देखिए, पेज नंबर इसमें 142 जिनेन्द्र रचना में 142 पेज नंबर है। चलो इस बहाने अपन लोग 16 कारण भावनाओं का पाठ भी करते हैं। षोडश कारण गुण करे हरे, चतुर गतिवास, पाप पुण्य सब नाश के, ज्ञान भान प्रकाश। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रत, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग, बराबर, यथाशक्ति दान, तप, साधु समाधि, वैयावृत्ति, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, बराबर, आवश्यक परिहानि, धर्म प्रभावना और वात्सल्य, ये सारी 16 कारण भावनाएं। इसका जो है ना मंत्र, जो है मंत्र पहला वाला, उसमें लिखा है देखो आप 141 पेज, मिला 141 पेज सभी के पुस्तक में है। चलो निकालो, उसमें देखो आप, उसमें मंत्र में लिखा है, जल वाले जो मंत्र है उसमें ओम ह्रीम श्री दर्शन विशुद्धि, देखो इसमें 16 कारण भावनाओं के नाम है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति त्याग, तप, साधु समाधि, वैयावृत्य करण, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति,
प्रवचन भक्ति, आवश्यका परिहानी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य, और उसके बाद तीर्थं करत, ये 16 कारण भावना। ठीक है, अब हर एक का अपन अर्थ तो नहीं करेंगे, लेकिन आनंद के साथ जयमाला का पाठ करते हैं। बराबर, आप लोगों की आवाज यहां तक आनी चाहिए, इतनी जोर से गाओ आप लोग। दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन होई, विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी, शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो औरन को आपद टाले, ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह मातम नाही, जो संवेग भाव विस्तारे, सुरग मुकति पद आप निहारे, दान देय मन हर्ष विषेखे, यह भव जस पर भव सुख देखे, जो तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा, साधु समाधि सदा मन लावे, तिहु जग भोगी भोगी शिव जावे, निश दिन भैया व्रत्य करैया, सो निहचे भवनी रति रैया, जो अरहंत भगति मन आने, सो जन विषय कषायन जाने, जो आचार्य भगति करे हैं, सो निर्मल आचार धरे हैं, बहुश्रुतवंत भगति जो करई, सो नर संपूर्ण श्रुत धरई, प्रवचन भगति करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानंद दाता, छठ आवश्यक काल जो साधे, सोई रत्न त्रय आराधे, धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पिछानी। क्या गजब की पंक्ति है, मुझे तो इतनी अच्छी लगती है पंक्ति। धर्म प्रभाव करे जो ज्ञानी, जो ज्ञानी धर्मात्मा धर्म की प्रभावना करता है, बिना किसी अपेक्षा के, छल के, मायाचारी के, लोकेशना के, बिना किसी विभाव और विकार के धर्म प्रभावना करता है, इन शिव मार्ग रीति पिछानी, उसी ने मोक्ष मार्ग की जो रीति है, रीति मतलब पद्धति, क्या कहा, मार्ग की पद्धति का ख्याल उसी को होता है जो सचमुच में धर्म की प्रभावना करता है। क्या गजब की बात, तो समझ में आ रही है? ये बात वक्ता को भी लागू पड़ती है, श्रोता को भी लागू पड़ती है। धर्म प्रभावना मतलब कोई तत्व समझाना, इससे मतलब नहीं, दूसरों को तत्व समझाना ये प्रभावना नहीं, बल्कि तत्व के प्रभाव में होता है। क्या कहा, नहीं समझ में आया? देखो इसमें क्या लिखा है, धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी। अभी तक आप लोग क्या समझ रहे थे कि तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करे, गांव गांव में जाकर के डांडी पीट करके प्रचार करे, उसकी बात नहीं है, जो धर्म के प्रभाव में होता है। क्या कहा, जो धर्म के
प्रभाव में होता है। मैंने आज सुबह कहा था ना आप लोगों को, भावना बोध जो श्रीमद जी का जो ये है ना ग्रंथ, ये जो बड़ा वाला ग्रंथ है, इसमें 12 भावनाओं का पूरा एक सुंदर संकलन है। इसमें 12 भावनाओं के पूरे संकलन में एक बहुत सुंदर बात आती है बिल्कुल शुरुआत में ही, अशरण भावना में। अशरण भावना है पेज नंबर 37 पेज पे है इस पूरे बड़े ग्रंथ में। 17 वर्ष की आयु, तो 17 वर्ष की आयु मतलब क्या? हाँ, केवल 17 वर्ष की आयु में श्रीमद जी ने ये 12 भावनाएं लिखी। 12 भावनाओं के बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया। क्या लिखा देखो आप, सर्वज्ञ नो धर्म सुशरण जानी, आराध्य आराध्य प्रभाव आणी, अनाथ एकांत सनाथ था से, एना विना कोई न बाय स्यासे। इसमें ना अनाथी मुनि की कथा है, मैंने आज सुबह भी कही थी, थोड़ी सी कही थी, पढ़ेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे अपन। तो धर्म के प्रभाव में जो होता है, अब मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, ध्यान से सुना, बहुत एकाग्रता से सुना। पाप के प्रभाव में तो सारी दुनिया है। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता ही मातम। ये किसका प्रभाव है बताओ? हाँ, ये किसका प्रभाव है? ये पाप का प्रभाव। और धन वैभव सत्ता संपत्ति परिवार बैंक बैलेंस ये बढ़ने के बाद जो मन बहुत खुश होता है, मुको आजे लापसी, ये क्या है? ये पुण्य का प्रभाव है। असल में पुण्य का प्रभाव नहीं है, पापानुबंधी पुण्य का प्रभाव है। आ वળી શું એને માટે કરણાની યોગના ક્લાસમાં પધારો। ये पापानुबंधी पुण्य का प्रभाव है, अत्यंत हीन पुण्य का प्रभाव है। हमें न पाप के प्रभाव में आना है, दुखी होना है, न पुण्य के प्रभाव में आना है, न सुखी होना है। सांसारिक की बात कर रहा हूं मैं। हमें न पाप चाहिए, हमें न पुण्य चाहिए। हाँ, मैं एक पंक्ति में बोल रहा हूं, आप लोग, प्राचीन भजन है, लिख सके तो लिख लो आप। धुन रे अपनी दुनिया धुन, जिसकी धुन में पापन पुण्य। हे आत्मन, तू अपनी धुन धुनाओ, जिसकी धुन में न पाप है न पुण्य है। तो क्या है? शुद्ध धर्म है। हाँ, ऐसा सर्वज्ञ का सहारा, वही तो बात सत्ता स्वरूप में अपन पढ़ रहे हैं। हाँ, धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पिछानी, वत्सल अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। ऐसी है 16 कारण भावनाओं की अद्भुत बात। एक एक भावना इतनी सुंदर है, पूरा अपना हृदय द्रवित हो उठता है। द्रवित मतलब आनंद से नाच उठता है। द्रवित मतलब इन द सेंस दुखी होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं। द्रवित होना, पिघल जाना, धर्म के रसायन से भर उठना, आनंद 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 आनंद। हाँ, समझ में आ रही बातें? हाँ, ऐसा ही एक गजब का विषय। चलो अब 15-20 मिनट एक बहुत सुंदर प्रमेय मुझे लेने का अभी मानस है, मन है। और मैं दिन भर में कम से कम 4-6 बार तो बारंबार सोचा, यह विषय मुझे आज के रात्रि के स्वाध्याय में यहाँ लेने का मन है। देखिए, आपके सामने में एक, आप डायरी पेन सब लेके बैठे होंगे ना। अब तो मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं, साल होने में है अब तो। हाँ, अब कुछ बातें आप लोग लिख के रखना, ठीक है? जितना भी जो भी लिख सकते हैं आप लोग, बराबर।
मैं स्क्रीन के ऊपर एक यहाँ एक छोटा सा पेज में आपको यहाँ भेज रहा हूं। वन मिनट। बहुत सुंदर। ये जो हम आप लोग पढ़ रहे हैं ना, अपने भागचंद जी साहब की जो अपन लोग रचना पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जो सत्ता स्वरूप हम आप लोग पढ़ रहे हैं, उन्हीं की एक और रचना है। आज से लगभग 300 350 साल पहले लिखी हुई यह रचना है। देखो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों का ध्यान जाता हो बराबर। ऊपर जो है ना 26वीं गाथा जो लिखी है, सो जयऊ जेण विहिवा, ये जो प्राकृत भाषा में लिखी हुई गाथा है, ये नेमिचंद्र भंडारी की लिखी हुई है। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला ग्रंथ का नाम है। और उस उपदेश सिद्धांत रत्नमाला ग्रंथ में बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। और जो सत्ता स्वरूप में हम आप लोग ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व से संबंधित पढ़ रहे हैं, वो भी प्रचुरता से उस ग्रंथ में लिखा हुआ यह विषय। मुझे तो एक और विचार आया आज दोपहर कि सत्ता स्वरूप जो ग्रंथ लिखा है, वह सत्ता स्वरूप ग्रंथ, उसमें जो मूल विषय है, वो सारा का सारा विषय जो है उसमें वो इस उपदेश सिद्धांत रत्नमाला 300-325 साल पहले लिखी हुई रचना से काफी प्रभावित है। समझ में आई बात? सत्ता स्वरूप में जो ग्रहित मिथ्यात्व का जो प्रकरण लिखा हुआ है, वो इनमें आई हुई ऐसी गाथाएं हैं, कई गाथाएं हैं। कुदेवादिक की प्रशंसा, सच्चे देवादिक, कुदेवादिक की निंदा और सच्चे देव गुरु धर्मादिक की महिमा, उनकी प्रशंसा, ये सारी गाथाएं इनमें है। तो नेमिचंद भंडारी जो टोडरमल जी साहब से भी पहले हुए, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला, आपको आश्चर्य लगेगा, पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्षमा प्रकाशक में इस उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में से लगभग 13 गाथाएं उन्होंने कोट की है। मोक्षमा प्रकाशक 13 गाथाएं उन्होंने कोट की। तो बोलो आप इस ग्रंथ की कितनी महिमा टोडरमल जी साहब के चित्त में होगी। तो नेमिचंद जी भंडारी साहब ने ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व के निराकरण के लिए सच्चे देवशास गुरु की महिमा के प्रयोजन से, आत्म कल्याण और आत्महित की दृष्टि से यह बहुत सुंदर रचना लिखी है, जिसका नाम है उपदेश सिद्धांत रत्नमाला। देखिए सारी दुनिया आज के दिन, कल के दिन ये म्लेच्छमयी पर्वों को मनाते हैं। पर्व, त्योहार, पर्व का साहित्य भी अपने आप में बहुत विस्तृत है। अपने यहाँ तो त्रैकालिक और सार्वत्रिक पर्व हैं, जो त्रिकाल मनाए जाते हैं, सर्वत्र मनाए जाते हैं। वे पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व, ऐसे अष्टानिका है बराबर, चतुर्दशी है, ये सारे के सारे अपने परम पवित्र पर्व हैं। तो आप देखना यहाँ जो स्क्रीन के ऊपर 2 गाथाएं हैं, 26 और 27। एक और भी गाथा है, वो गाथा तो यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट के नहीं किए मैंने, लेकिन मैं उस गाथा को भी यहाँ आपको जरूर सुनाऊंगा। लेकिन पहले तो अपन 26 नंबर की जो गाथा है, इस गाथा को हम आप लोग सबसे पहले देखते हैं। देखिए आप, कितनी मार्मिक गाथा है। पहले गाथा अपन पढ़ते हैं और ऊपर क्या लिखा हुआ है देखिए आप, धार्मिक पर्वों के स्थापकों की प्रशंसा, जिन्होंने ऐसे पवित्र और अच्छे पर्व प्रारंभ किए, जिन्होंने भी किए हो, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। देखो आप, सो जय उजेण विहिया संवत्सर चाउ मासिय सुपवा निंदम धयाण जाये जस महाबाहुधम ममई। सरल सीधा अर्थ है, नीचे लिखा हुआ पढ़ते हैं। वे महापुरुष जयवंत हो
जिन्होंने सांवत्सरिक मतलब वार्षिक, जो अपने पर्युषण पर्व आदि हैं, सांवत्सरिक, वार्षिक तथा चातुर्मासिक आदि दशलक्षण, अष्टान्निका आदि धर्म के पर्वों का विधान किया, प्रारंभ किया। अब देखो असल बात तो अब है, जिनके प्रभाव से आया ना इसमें धर्म प्रभाव, जिनके प्रभाव से निंदनीय पापी पुरुष भी धर्म बुद्धि वाले हो जाते। क्या कहा? पापी से पापी, निष्ठुर से निष्ठुर जीव भी, क्रोधी से क्रोधी, तीव्र लोभी, तीव्र मायाचारी, मायावी जीव भी धर्म बुद्धि वाले हो जाते हैं। इसलिए ऐसे धार्मिक पर्वों का प्रारंभ करने वाले महापुरुष जयवंत वर्तो, क्या लिखा है? वे महापुरुष जयवंत हो, मतलब सदा बने रहो, हर काल में बने रहो, ये उसका प्रयोजन है। भावार्थ देखिए, महापापी जीव भी इन 10 लक्षण आदि पर्वों में, देखो क्या लिखा, महापापी जीव। अपन देखते हैं ना, साल भर जो मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ता होवे, वो पर्युषण पर्व में तो पक्का मंदिर जाएगा जाएगा और जाएगा, कम से कम एक दिन तो जाएगा ही जाएगा दर्शन करने। 10 दिनों में 2-4 दिन तो जाएगा ही जाएगा। और 365 दिन न आता होवे, पर्युषण पर्व के 8-9 दिन भी नहीं आता होवे, वो सांवत्सरिक प्रतिक्रमण के दिन तो जाएगा, क्योंकि पाप तो धोना है ना। समझाई छे 364 दिन होलसेल पाप, एक दिन मिच्छामि दुक्कडम, हाँ जाएगा। लेकिन ऐसे धन्य महापुरुषों का जय जयकार कर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम आप लोग। हम बात समझाई छे बधाई ने, समझ में आ रही बातें? लिख के रखा आप लोगों ने? लिख के रखा? वाह, बहुत जोरदार हूं मैं आपकी तो भाई। हाँ, मैं तो बिल्कुल कायल हूं आपकी प्रतिभा का। हाँ, चलिए फिर एक बार देखना, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी पेज पे है जो मुझे आपको बताना है, बहुत मार्मिक बात है। चलो देखिए क्या लिखा, महापापी, महापापी मतलब आरंभी। देखो महापापी आरंभी क्यों लिखा? जो धंधा, व्यापार, विषय, कषाय, इनमें से मुक्त नहीं होते हैं, कभी छूटते नहीं है, ऐसे जीव भी इन 10 लक्षण आदि पर्वों में जिन मंदिर जाकर धर्म सेवन करते हैं, इसलिए धर्म पर्वों के कर्ता पुरुष धन्य। हो गया, ये तो प्रशंसा वाली अच्छी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मिथ्यात्व को प्रबल करने वाले पर्व जिन्होंने रचे, मतलब खोटे पर्वों की पद्धति जिन्होंने चलाई, उनकी अब पिटाई करते हैं। क्या करते हैं लिखा, तो उनकी निंदा करते हैं। बराबर, देखो 27वीं गाथा, हिंसक पर्वों की निंदा और पर्व चलाने वालों की भी निंदा। गाथा पढ़ते हैं मेरे साथ आप लोग सभी, गाथा पढ़िए। नामं पितस्य असुहं जेण निदिठाई मिच्छ पौआई, जे सिंहण संगाओ धम्मेण विहोई पावमयी। गजब की गाथा है। नामं पितस्य असुहम, उनका नाम लेना भी अशुभ है, बुरा है। अरे उनका नाम लेने में भी पाप लगता है। किनका? जेण मतलब जिन्होंने, जिनके द्वारा निदिठाई निर्देश किया गया है, कहने का मतलब प्रचार प्रसार किया गया है, परंपरा परिपाटी चलाई गई है। किसकी परंपरा? मिच्छ पौआई, मिथ्या पर्वों की परंपरा जिनके द्वारा चलाई गई है, खोटे पर्वों की परंपरा जिनके द्वारा चलाई गई है, वे निंदा के पात्र हैं, उनका नाम लेना भी अशुभ है। अब दूसरी पंक्ति देखो, जेसिम अणुसंगाओ, जिनकी संगति में आकर, मतलब गलत जो खोटे पाप के पर्व जो चल रहे हैं, उनकी संगति में आकर क्या कह रहे हैं?
धम्मीण, धर्म बुद्धि वाले जीव भी, धर्मात्मा भी हो पावमयी, बड़े बड़े धर्मात्मा भी पापी बन जाते हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा भी पतन की तरफ चले जाते हैं, उन खोटे पर्वों की अनुमोदना करते हैं, उन खोटे पर्वों के रंग में रंग जाते हैं। कौन? बड़े बड़े धार्मिक। बोलो, तो खोटे पर्वों को चलाने वालों ने जगत के अज्ञानी बुद्धि बिना के जीवों को तो गड्ढे में डाल ही दिया, लेकिन जो जीव धर्मात्मा है, उन धर्मात्मा के धर्म संस्कारों को भी विचलित किया ना, इसलिए उनकी निंदा की। मिथ्या पर्व के दर्शकों का नाम लेना भी अशुभ, हिंदी में भी है कथा, मिथ्या पर्व के दर्शकों का नाम लेना भी अशुभ, उन प्रसंगों में बुद्धि धार्मिक की भी हो जाती अशुभ। अपन दुनिया में देखते हैं, बहती हुई गंगा में हर कोई नहाने लगता है। हाँ, तो मुझे कोई अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, रोजमर्रा के जीवन में समय सार सुनने वाले, तत्व सुनने वाले, हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, वीत रागता की बातें हम आप लोग करने वाले, बातें सुनने वाले चाव से, तो भी हम आप लोग इन जो खोटे पर्व हैं, मिथ्या पर्व हैं, उनके रंग में रंग जाते हैं। क्या लिखा है देखो आप अर्थ में, जिन्होंने हिंसा के कारण रूप, कौन कौन से पर्वों का नाम लिया? सबसे पहले क्या लिया देखो, ये जो अर्थ किया है ना वचनी का, ये भागचंद जी साहब की है वचनी, जिनका अपन लोग सत्ता स्वरूप पढ़ रहे हैं। जिन्होंने हिंसा के कारण रूप ऐसे होली, दशहरा, बोलो रावण दहन, दशहरा, सब हिंसा के तांडव है। हाँ? देखो, होली के पर्व में भी जो हर चौराहे के ऊपर वो गोबर के कंडे रख रख करके जो होली जलाते हैं, वो क्या है? हाँ? वो प्रहलाद को जलाने की बिल्कुल स्मशान में जो प्रसंग बनता है वही है ना, मुर्दे को जलाते हैं ना, तो क्या है वो, गली गली का हर कोना बिल्कुल स्मशान बन जाता है गोबर के कंडों के जलाने से। ये होली है वो। लेकिन उस दृष्टि से देखो, आप ज्ञानी जिस दृष्टि से देख रहा है। अच्छा, दशहरा, दशहरे में क्या होता है? दशहरा में भी वही होता है, जो जीव आज नरक की भूमि में पड़ा हुआ भी तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है। क्या कहा मैंने? कहीं समझाणु, जो नरक में बैठा बैठा भी तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है, उसको हम आप लोग, उसको भी, उसके बेटे को भी, अरे उसका बेटा तो मोक्ष में है। सुनना आप ध्यान से, बाप नरक में बैठा बैठा तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है, तो 16 कारण भावना तो निरंतर बांध रहा है ना वो, सम्यक दृष्टि जीव है ना, रावण का जीव। और मेघनाथ, कुंभकर्ण वगैरह तो मोक्ष में चले गए हैं, लेकिन उनके भी स्टैचू को, उनके भी पुतलों को बना बना करके, और वो भी बीच मैदान में सारा गांव इकट्ठा होता है वहां। आपके बंबई में होता है कि नहीं ये रावण दहन वगैरह सब होता है? अच्छा, कौवे तो हर जगह काले ही होते हैं ना। हाँ, मिथ्या दृष्टियों की कोई कमी नहीं है। गुरुदेव श्री इसके लिए कहा करते थे, गांडाओ ना गांव का जुदा वसेला नहीं होता। क्या कहा? गांडा मतलब पागल, पागलों की कोई खेती होती है, पागलों के कोई दूसरे गांव बसते हैं, जहां सज्जन बसता है उसके पड़ोस में पागल होता है। कहने का मतलब ये है भाई, हर जगह है, सारी दुनिया में आग लगी है। अभी आज न्यूज चैनल देख, खोल के देखो शाम को, पीएम साहब ने और फलाने साहब ने, हाँ, प्रेसिडेंट साहब ने सारी दुनिया को शुभकामनाएं दी। ये शुभ कामना है कि अशुभ कामना है? वो तत्व की दृष्टि से सोचना, आगम की आंख खोल करके सोचना। होश उड़ जाए ऐसा है कि नहीं, अपने जिनागम में सब
आपने सोचा था ये विषय आज शाम को लेंगे अपन, ये सुनने आपको मिलेगा? अरे हाँ ना, कहीं तो बोलो। हाँ, क्या कहा मैंने, समझ में आई बात? ये सब जिनागम में भरा हुआ है अपने पास। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसका देखो अर्थ, हिंदी में जो अर्थ किया अपन ने उसको दोबारा मैं पढ़ता हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं, जिन्होंने हिंसा के कारण रूप ऐसे होली, दशहरा, संक्रांति आदि पर्वों की स्थापना की तथा कंदमूल आदि का भक्षण और रात्रि भोजन के पोषक ऐसे एकादशी, देखो ये अन्य मत में एकादशी वगैरह पर्वों में ये होता है। हा? श्रावण महीने में तो समझो, श्रावण महीने में तो तथा कथित धर्म में मानने वाले अन्य की बात कर रहा हूं मैं, रात भर जुगार खेलेंगे, पत्ता खेलेंगे। हाँ, कंदमूल आदि का भक्षण और रात्रि भोजन के पोषक ऐसे एकादशी आदि मिथ्या पर्वों की स्थापना की है। उनका तो नाम भी लेना पाप बंध का कारण है। क्या कह रहे, नाम भी लेना पाप बंध का कारण है, क्योंकि उन मिथ्या पर्वों के अनुषंग, अनुषंग मतलब प्रसंग से धर्मात्माओं की भी पाप बुद्धि हो जाती है। अर्थात धर्मात्मा भी देखा देखी से क्या हो जाते हैं, चंचल बुद्धि हो जाते हैं, उनका भी मन भटक जाता है। चलो ने આપણે જોઈ આવવામાં હું વાંધો, થોડોક આટા મારી આવી આપણે। हाँ, ये क्या है, ये ग्रहित मिथ्यात्व की अनुमोदना नहीं है। हाँ, समझाय छे એટલે જ કહેવાય, जैन धर्म समझाय जाए तो जगत छूटी जाए, जगत नो व्यवहार छूटी जाए, छूटी जाए एમાં तो सार्थकता है। ठीक है, ये मैंने आपको दो गाथाएं पढ़ाई अभी, 26 और 27। ओके, आगे अपन पढ़ते हैं इसी इसी प्रसंग को। इसी के संदर्भ में एक और श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। वो दो श्लोक और हैं, दोनों को मैं जल्दी से पढ़ता हूं। देखो, मज्जठीय पुण्य ऐसा अणुसंगेण हवन्ति गुण दोषा उकिठ पुण्य पावा अणुसंगेण दीपन्ति। देखो, इसमें दो प्रकार के जीवों की बात कही, मध्यम और उत्कृष्ट परिणाम वाले। इसको अपन ऐसा भी समझ सकते हैं, मध्यम पात्र और उत्कृष्ट पात्र। सुनना ध्यान से, बहुत जोरदार बात। मध्यम स्थिति वाले, मध्यम परिणाम वाले, मध्यम रुचि वाले जीवों की संगति से गुण दोष हो जाते हैं, अच्छे गुण भी बढ़ जाते हैं, और कोई मध्यम पात्र वाले कुछ दोष भी आ जाते हैं, गुण भी आ जाते हैं। ये मध्यम स्थिति वाले, मध्यम परिणाम वाले जीवों के साथ रहने से, तो अपनी अपनी जीवन शैली को, जीवन पद्धति को आप देखना, हम आप लोग किनके साथ उठते बैठते हैं, किन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, हमारे में उनकी छांट आए बिना नहीं रहेगी। चंचल बुद्धि वालों के साथ उठना बैठना होवे तो हमारी सोच विचार में भी चंचलता है। जैसे चीटिंग करने वाले होते हैं ना, चीटिंग करने वाले, आप बहनों की भाषा में कहूं, समझो कि एक बहन जिसकी सखी है, सहेली है, वो दुकानों में जब भी जाएगी वो बार्गेनिंग करेगी। अब दूसरी वाली को तो संकोच होता है, लेकिन उसके साथ रह रह करके वह भी सीख जाती है, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। समझाई छे? उसको कोई पाठशाला पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि बार्गेनिंग कैसे की जाती है, वो देख देख के सीख जाती। मारे दाखलाओनी जरूर छे, आवा दाखलाओ आपवानी जरूर छे। हाँ, अरे कपड़ा लत्ता दाग दागीना
मोदी साहेब मोदी कुर्ता क्या पहनने लगे, सारी दुनिया पहनने लगी। कहीं समझाणु, मोदी कुर्ता, हाँ क्या गजब, मतलब विषय भोगों के संदर्भ में सारी दुनिया अनुकरण करती। वही तो बात कर रहे हैं यहाँ कि मध्यम रुचि वाला होवे जीव तो उसमें गुण दोष हो जाते हैं, परंतु उत्कृष्ट परिणाम वाले जीवों की संगति से पुण्य पाप नहीं होते। क्या कहा, सुनना ध्यान से, हाँ? ये बहुत मार्मिक बात है। मैंने जब इस बात को 3-4 बार पढ़ा तब तो मेरे कान खड़े हो गए। क्या कहा, नहीं समझ में आया। उत्तम रुचि वाले के साथ रहने से क्या होता है, न पाप होता है न पुण्य होता है, ये कह रहे हैं। तो पाप भी नहीं होता है और पुण्य भी नहीं होता है, तो क्या होता है, अरे आत्म दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है। हाँ, परम दिगंबर मुनिवर देखे, क्या होता है, हृदय हर्षित होता है, आत्म दर्शन होता है, पुण्य नहीं होता है। चलो पाप की बात तो जाने दो, नहीं मुझे जवाब चाहिए, नहीं तो मैं स्वाध्याय पूरा नहीं करूंगा। हाँ, कुछ लोग तो हाँ बोल रहे हैं, मैं अभी भी ना बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अरे स्वर्गादिक के होने में ज्ञानी को निमित्त मत बनाओ, वो तो अपने परिणामों की मंदता है, विचित्रता है, ये शुभोपयोग का अपराध है, स्वर्गादिक की प्राप्ति होती है। बाकी सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता को देखकर, तीर्थंकर जैसे जीवों को देखकर, मुनि भगवंतों को देखकर मुनि बन करके मुक्ति जाने की भावना होगी, स्वर्गादिक में जाने की भावना नहीं। तो तीर्थंकर આપણા સ્વર્ગમાં પણ નિમિત્ત છે, કેમ? જે લોકો હા પાડે છે એમને પૂછું છું, બોલો। જો સ્વર્ગાદિકની પ્રાપ્તિ થાય છે એમાં ભગવાનને તો નિમિત્ત કેમ કરીને કહેવાય? ઓકે, अच्छा मोक्ष थाय जीवने एमा तो निमित्त खरा? एमाय नहीं। वाह, गजबनी बात। नरकादिकમાં તો નિમિત્ત છે જ નહીં, સ્વર્ગાદિકમાં પણ પોતાના જ શુભોપયોગનો અપરાધ નિમિત્ત છે, અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે એમાં પોતાનો ઉપાદાન નિમિત્ત છે। ભગવાન તો કોઈમાં નિમિત્ત નથી, ન પાપમાં ન પુણ્યમાં ન મોક્ષમાં। આ વાત સાંભળી હતી આપ સૌએ? આવું વિચાર આવે આપણને ભગવાનના દર્શન કરીએ ત્યારે? તો પછી શા માટે દોડી દોડીને આવવું જોઈએ? મંદિર આવવાનું બંધ કરો? નહીં, મંદિરે તો સમજવા માટે આવવાનું છે કે ભગવાનથી ન પાપ થતું હોય, ન પુણ્ય થાય, ન મોક્ષ થાય, એનાથી કશું જ નથી થતું, उनसे कुछ नहीं होता है, यही तो समझने के लिए हमें मंदिर दौड़ दौड़ करके आना है। ये बहुत बढ़िया बात है। जो जीव तीव्र मिथ्या दृष्टि है उसे धर्म का निमित्त मिले तो भी उसकी धर्म बुद्धि नहीं होती। ये आया ना अपन सत्ता स्वरूप में जो पढ़ ही रहे हैं, देव गुरु धर्म को पाने के बावजूद भी जीव पुरुषार्थहीन होता है, उत्साहहीन होता है, महिमा विहीन होता है। जो जीव तीव्र मिथ्या दृष्टि है उसे धर्म का निमित्त मिले तो भी उसकी धर्म बुद्धि नहीं होती। देखो धर्म बुद्धि नहीं होती। उसी प्रकार जो दृढ़ श्रद्धानी है उसे पाप का निमित्त मिलने पर भी, देखो दृढ़ श्रद्धानी हो और पाप का निमित्त भी मिल जाए तो भी पाप बुद्धि नहीं होती। ये इसका अर्थ हुआ। इसके बाद अभी पर्व से संबंधित एक श्लोक है, 2 मिनट में पढ़ता हूं, सीधा इसका अर्थ पढ़ता हूं। 29 नंबर की गाथा है। जो अत्यंत पापी जीव हैं वे धार्मिक पर्वों में भी पाप में लीन रहते हैं। क्या कहा? जो पापी जीव हैं वे धार्मिक पर्वों में भी पाप में ही लगे रहते हैं।
और जो शुद्ध धर्मात्मा है वे किसी पाप के पर्व में भी, ऐसा लिखा है इसमें, पाप के पर्व में भी धर्म से चलित नहीं होते। अब आज और कल इन दोनों दिनों की इस श्लोक की प्रासंगिकता यदि समझ में आ जाए तो हमें धर्म के रंग में रंगना चाहिए या दुनिया के रंग में रंगना चाहिए, इसका ख्याल अपने को आए। कुछ समझ में आई बात? हाँ, तीव्र कषाई पापी हो तो धार्मिक पर्वों में भी पापों में लगा रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 लक्षण धर्म भी आवे, परिश्रम पर्व में आवे, तब भी वो लगा रहता है पाप में। लेकिन जो धर्मात्मा होता है, रुचि वाला होता है, पाप के पर्वों में, गलत प्रसंगों में भी यदि आ जाए तो भी वह जीव अपने धार्मिक परिणामों को बराबर संभालता है, अपने पुरुषार्थ को वह संजोता है। ऐसी 4 गाथाओं के आधार से हम आप लोगों ने पर्व विशेष के संदर्भ में सहज आगंतुक मुझे सायंकाल विचार हुए, मैंने सोचा कि पर्व से संबंधित ही आज विशेष थोड़ी देर चर्चा अपन लोग करते हैं। तो ऐसी सुंदर चर्चा आज पर्व विशेष से संबंधित कई सारी बातें 4 गाथाओं के आधार से हम आप लोगों ने यहाँ स्वाध्याय अध्ययन किया है। अपनी दृष्टि को समीचीन बनाना, अपने ज्ञान को निर्मल बनाना, अपनी श्रद्धा को धर्म के प्रति सुदृढ़ बनाना और बने जहां तक साधना के मार्ग में लगे रहना, इसी मंगल भावना के साथ मिलते हैं कल प्रातः काल स्वाध्याय में। तब तक के लिए माँ जिनवाणी की वंदना के साथ हम आप लोग विराम लेते हैं। सभी लोग हाथ जोड़े। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढो।